हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जस्ट अपना एग्जाम है हम लोग का 8 दिसंबर को। तो उसके लिए हम लोग अकाउंट्स का सजेशन जो हमको एंटिसिपेशन है हम लोग को जो लग रहा है 8 दिसंबर को आएगा, जिस पैटर्न जो चैप्टर्स आएंगे कितने मार्क्स के आएंगे एंड आप लोग कैसे उसको टाइम में खत्म करोगे। जैसे आप लोग को पता है आप लोग को एग्जाम में 3 आवर्स मिलने वाला है, 2 PM टू 5 PM। ये आप लोग का टाइम है, 3 घंटा मिलेगा बेसिकली आप लोग को, 180 मिनट, और आप लोग इसमें कवर करना है 100 मार्क्स। तो टाइमली कैसे खत्म करना है, बिकॉज हर साल मैं सुनता हूँ, हर साल बच्चे बोलते हैं कि भैया पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी आया, पेपर खत्म नहीं हुआ। तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि तरीका बताते हैं कि कैसे करने से पेपर खत्म होगा, बट ये हर बार कोई ना कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है पेपर खत्म करने में। उसका रीजन मैं आप लोग को बताऊंगा आज कि क्यों आप लोग का पेपर खत्म नहीं होता है, क्यों आप लोग का पेपर लेंदी बन जाता है। ठीक है, पहले हम लोग सजेशन देखते हैं एक बार और पेपर पैटर्न समझते हैं जो हम लोग को ऑलरेडी पता है। जैसे आप लोग का क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है 20 मार्क्स का, जिसमें से 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स है। ठीक है, 4 मार्क्स का थ्योरी ऑब्लिक प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर थ्योरी आएगा तो थ्योरी बेसिकली डिफरेंस आता है, या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गया, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो सब, या फिर कोई डिफरेंस पूछ लेगा। जैसे लास्ट टर्म आप लोग से पूछा था डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। जो लास्ट टर्म आया था ना आप लोग का, लास्ट टर्म का पेपर, उसमें पूछा था डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तो 4 मार्क का थ्योरी था, 4 मार्क का प्रैक्टिकल था पिछला टर्म में। तो इस समय इस टर्म में आप लोग का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का कुछ 2 कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, हो सकता है, या फिर प्रैक्टिकल दे देगा। और बाकी जो 4 मार्क्स है वो तो प्रैक्टिकल रहेगा ही। 2 थ्योरी नहीं होता, ठीक है ना, 2 थ्योरी नहीं पूछा जाता है। ये 4 मार्क्स में हो सकता है दोनों प्रैक्टिकल आए, वो आप लोग के लिए बेटर हो जाएगा, बट थ्योरी क्वेश्चन एक ही रहेगा, या थ्योरी या प्रैक्टिकल, और ये तो प्रैक्टिकल रहेगा ही। दिस इज 20 मार्क्स, ये कंपलसरी है, ये सबको ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ये 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ये 5 क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ऑफ 20 मार्क्स ईच, ऑफ 20 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चंस रहेंगे ऑफ 20 मार्क्स ईच। तो आपको कोई सा भी 5 में 4 करना है, दिस इज कंपलसरी, ये वाला आपको करना ही है, और ये 5 में 4 करना है। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला जो आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका जो 15 मिनट आपको मिलता है रीडिंग टाइम, आप लोग को 15 मिनट मिलेगा रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम है 15 मिनट। इसमें बच्चे क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स डिस्कस करने लग जाते हैं, आगे पीछे देखते हैं, ट्रू फॉल्स बताओ बताओ, ट्रू फॉल्स याद नहीं आ रहा है कैसे होगा। आप लोग ट्रू फॉल्स में टाइम वेस्ट कर देते हो। और सपोज आप क्वेश्चन 2 पढ़ना चालू किए, क्वेश्चन 2 आप पढ़ रहे हो, आपको बीआरएस दिखा, बीआरएस या ट्रांजैक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सोचने में टाइम निकाल देते हो। अभी आपको सोचना नहीं है पेपर को सॉल्व करने के लिए, आपका वो 15 मिनट का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू वर्कआउट कि ये 5 में से कौन सा 4 करना है। ये देखो, एक्साइटमेंट रहता है, मेरे को समझ में आता है, मैं भी सीए हूं, मैं भी जब एग्जाम दिया हूं मेरे को पता है कि एक्साइटमेंट रहता है। आप जब पढ़ाई कर रहे हो, अब पढ़ाई करके एग्जाम देने जाते हो तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि पेपर कैसा है। वो एक्साइटमेंट को सीए लेवल में आपको थोड़ा कर्टेल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, तभी बोलते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स। यहाँ पर आके बचपना नहीं करना, प्रोफेशनल बनना है आप लोग को, कि देखो पेपर सारा अटेम्प्ट करना है, तो अच्छा लगे बुरा लगे करना तो पड़ेगा ही। तो आप लोग का रीडिंग टाइम यूटिलाइज करो टू कवर द 5 क्वेश्चंस में कौन सा एक काटे। अब ये आपका प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा, पे क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करेगा, आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको वो 5 में से एक पहले ही काट देना है कि नहीं भैया ये तो मेरे को आता नहीं है, इसको काट दो, फिर वो क्वेश्चन आपके लिए पेपर में है ही नहीं।
फिर वो क्वेश्चन आपके पेपर में है ही नहीं, आपको वो देखना ही नहीं है, फिर आपको वो 4 क्वेश्चन करना है और कंपलसरी क्वेश्चन करना है। आप सपोज क्या होता है, मैं कितना बार सुना हूं बच्चों से ये कंप्लेन, बच्चों का पेपर खत्म क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन 2 करने बैठ गए, बिना 3 4 5 6 देखे ही नहीं है, क्वेश्चन 2 करने बैठ गए, क्वेश्चन 2 किए 15 मिनट, अरे ये तो बन नहीं रहा है, अब क्या करें, क्वेश्चन 2 काट देते हैं, क्वेश्चन 3 करते हैं, क्वेश्चन 4 करते हैं, 5 करते हैं, 6 करते हैं। क्यों? वो वर्कआउट ही नहीं किया कौन सा ऑप्शन काटना है, वो 2 चालू कर दिया और उसका क्वेश्चन 2 ठीक से किया हुआ नहीं था। सपोज फाइनल अकाउंट का सम था, फाइनल अकाउंट उसको ठीक से नहीं आता था और उसको 3 4 5 6 पूरा आता था, बट वो 2 चालू कर दिया, 2 चालू किया, 15 मिनट वेस्ट कर दिया, तो वो 15 मिनट तो आपका वेस्ट ही हो गया ना। तो वो आपको टैकल करना पड़ेगा कि आपको पहले ये 5 क्वेश्चन में वर्कआउट करना है कि कौन सा एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा नहीं आता है। हाँ, दिक्कत कब होगा कि आपको 5 में सभी आता है, ये भी हो सकता है जब पेपर कभी कभी इजी आता है तो 5 में सभी आता है, तो कौन सा काटे भैया। तो ये आपका प्रिपरेशन, देखो जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस होगा ना उसको अटेंड मत करो। सपोज इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3 और सभी आपको आता है, इसको मत करो। 3 क्वेश्चन में 3 सम का फॉर्मेट बनाना है तो ऑब्वियस है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको मत करो। तो ये आपका डिसीजन है। मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूं जिस क्वेश्चन में एक ही सम है 20 मार्क का या 15 + 5, गो फॉर दैट। अगर 10 5 5 है उसको मत करो, बिकॉज सम उतना ही है, माने मार्क्स उतना ही है, सम बेसी है, तो बेसी सम का बेसी फॉर्मेट और 3 बार आपको 3 टाइप का सम पढ़ना पड़ेगा, तो 3 चैप्टर कवर करना है, तो वहां टाइम बेसी लग जाएगा। तो आपको ये देखना है कि 5 में से एक पहले ही काट दो, ये 15 मिनट में। भैया सपोज क्वेश्चन 3 हम काट दिए, क्वेश्चन 2 कर लिए, क्वेश्चन 4 कर लिए, 5 कर लिए, 6 बन नहीं रहा है, अब मेरे को लग रहा है 3 भी हम कर सकते थे। देखो ये सब एग्जाम में होगा कि आप जो ऑप्शन काटे हो वही आपको लग रहा है बन जाएगा, तो यही तो आपको देखना है 15 मिनट में। 15 मिनट में आपको पेपर स्टडी नहीं करना, डिस्कस नहीं करना आजू बाजू से कि भाई ये बता, भाई वो बता, ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लो, नहीं वो सब करना ही है। 15 मिनट में आपको बस स्टडी करना है ये 5 क्वेश्चन, और 5 में आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे कम पसंद आ रहा है जो आप पहले ही काट दोगे, फिर फोकस रखो 3 घंटा पूरा पेपर सॉल्व करने में। ये एक सबसे बड़ा टैक्टिक्स है आपका टाइम बचाने के लिए। एक और टैक्टिक्स मैं बताऊंगा टाइम कहां पर खर्च होता है बच्चों का, मैं वो भी बताने वाला हूं, बट रीडिंग टाइम में आपको ये 5 में से एक वर्कआउट करना ही पड़ेगा जो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग को मिलता है 180 मिनट। अगर 180 मिनट को 100 मार्क्स में डिवाइड किया जाए तो पर मार्क यू कैन इन्वेस्ट 1.8 मिनट्स, पर मार्क यू कैन इन्वेस्ट 1.8 मिनट्स, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन आपको देखो टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टोटल 5 क्वेश्चंस, 1 + 4, आपको 1 + 4 अटेम्प्ट करना है और सभी 20 मार्क का है। तो अगर आप 20 × 1.8 करोगे 36 मिनट्स आता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन यू हैव 35 मिनट्स, आपके पास पर क्वेश्चन करने के लिए 35 मिनट्स है। अब वो किसी किसी क्वेश्चन में 30 मिनट्स हो सकता है, किसी किसी में 40 मिनट्स हो सकता है। एवरेज आपको समझ में आ गया कि पर क्वेश्चन आपको 35 मिनट लेना है, ठीक है। पर क्वेश्चन 35 मिनट लोगे तो आपका आराम से खत्म हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन 30 मिनट लगेगा, कोई क्वेश्चन 40 मिनट्स लगेगा। अब यहां पर आओ, सबसे बेसिक बात, ट्रू फॉल्स, एक थ्योरी क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई हाल में नहीं लगेगा 35 मिनट, कोई हाल ही नहीं लग सकता 35 मिनट। अगर आपको अच्छा से आता है, ट्रू फॉल्स विल मैक्सिमम टेक 10 मिनट्स, मैक्सिमम। मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखना है, रीजन लिखना है, आपको हर क्वेश्चन में लगेगा 1 मिनट, अगर आपको आता होगा। देखो पेपर तभी खत्म होता है जब आपका 2 बजे पेन चलना चालू होगा और 5 बजे पेन रुकेगा, तो आपका पेपर खत्म होगा। आप कहीं पर सोचने लग गए तो पेपर खत्म नहीं होगा, आपका पेन चलना चाहिए, ठीक है। ये थ्योरी क्वेश्चन रहेगा 5 मिनट मैक्सिमम, और ये प्रैक्टिकल मैक्सिमम रहेगा 10 मिनट। तो क्वेश्चन 1 आप एनी हाउ खत्म कर लोगे 25 मिनट में, क्वेश्चन 1 आपको करना ही पड़ेगा खत्म 25 मिनट्स में, इससे बेसी अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप, 25 मिनट से बेसी ये आपको खत्म करना ही पड़ेगा 25 मिनट में।
अब आपके पास 2.5 घंटा है ये 4 क्वेश्चन करने में. यू हैव 2.5 आवर्स टू कवर द 4 क्वेश्चंस. तो 2.5 आवर्स कितना हुआ? 150 मिनट. 150 मिनट में आपको करना है 4 क्वेश्चन. तो आपका ऑन एन एवरेज मिल रहा है 40 मिनट्स. 38 मिनट्स है, कोई 35, कोई 40. तो ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन यू आर गेटिंग 40 मिनट्स. आराम से खत्म होगा 40 मिनट्स में. जैसे मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पेपर में. 40 मिनट्स लग गया भैया, हो ही नहीं सकता है, ये तो पहले खत्म हो जाएगा. अगर आपको मैं क्वेश्चन 2 में बीआरएस दे दूं, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन, बीआरएस 10 मार्क का और रेक्टिफिकेशन 10 मार्क का, ये क्या आपको लगेगा 40 मिनट्स? इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना बेसिक क्वेश्चंस आता है. रेक्टिफिकेशन और बीआरएस में लग ही नहीं सकता 40 मिनट्स भैया. फिर एनटीओ में हाँ, इसमें आप 20 मिनट लो, एनटीओ में 1 घंटा ले लो, क्या दिक्कत है? आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन 1 है वो खत्म करना आपको 25 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट ले लो. बट फिर बाकी जो आधे घंटा यहाँ निकल गया, तो ये 4 क्वेश्चन में आपको 2.5 घंटा मिल रहा है. 2.5 घंटा माने पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 40 मिनट्स मिल रहा है. ऐसे 38 होता है, मैं 40 पकड़ रहा हूं. ऑन एन एवरेज 40 मिनट्स मिल रहा है. 40 मिनट्स बहुत होता है. अब मैं आपको बताता हूं टाइम वेस्ट कहां होता है भैया. 40 मिनट से बेसिक क्यों लग जाता है? इधर आओ. सपोज मैं फाइनल अकाउंट्स कर रहा हूं, सपोज मैं फाइनल अकाउंट्स कर रहा हूं. बच्चों का टाइम वेस्ट कहां होता है मैं बताता हूं. फाइनल अकाउंट्स कर रहा हूं, ठीक है. फाइनल अकाउंट्स मैंने ट्रेडिंग बनाया, मैंने ट्रेडिंग बनाया. ट्रेडिंग में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया. ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसको मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा? पीएल अकाउंट में. बाई ग्रॉस प्रॉफिट. इससे फिर क्या आएगा मेरा? नेट प्रॉफिट. फिर मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट. मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट. और ये टैली करना चाहिए, ठीक है. सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं. ये आपका साइड आया 2,36,000, ये आपका साइड आ रहा है 2,21,500, ठीक है. आपने पूरा सम कर दिया. ये सम आपका था 15 मार्क का, ये सम आपका था 15 मार्क का. तो भैया 15 करके अगर एवरेज है 2 मिनट, तो हमको लगना चाहिए 30 मिनट. हमको ये 15 मार्क के लिए लेना चाहिए 30 मिनट, ठीक है. भैया मैंने आधे घंटा में ही यहां तक किया, बट आंसर टैली नहीं किया. हम क्या करते हैं ना, सारे बच्चे क्या करते हैं, यही सब में लग जाते हैं कि टैली तो भैया करा के रहेंगे. मैंने क्या किया था पिछला टर्म में, ये सेम मैंने सजेशन दिया था बच्चों को कि जब टैली कराए तो मत करना टैली, प्लीज आगे बढ़ना. वो मेरे को आके बोला भैया हम यही गलती कर दिया, हम टैली नहीं किया, फिर भी हम वही पर लग गया. क्यों भैया? मेरे ईगो पे लग गया कि इतना इजी सम फाइनल अकाउंट्स में कैसे नहीं बनता है. इसमें क्या होता है, बहुत जन स्टूडेंट्स लोग ईगो पे ले लेते हैं कि ये सम क्यों नहीं बनेगा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, क्यों नहीं बनेगा? बनना ही चाहिए. वो क्या करेगा, पूरा सम वापस देखेगा, सारा सम वापस मिलाएगा. परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी, सैलरी, प्रोविजन फॉर, सारा एडजस्टमेंट देखेगा. और यहां पर पता चलेगा कि यहां पर वो एक कास्टिंग एरर कर दिया कि फर्नीचर को लिखना था 15,000, वो 1,500 लिख दिया. हो ही सकता है. पूरा सम पढ़ने के बाद उसको पता चला कि फर्नीचर 15,000 की जगह वो 1,500 लिख के रखा था. वो हो जाता टैली. देख रहे हो, इतना छोटा सा मिस्टेक अगर आप इसको यहां पर छोड़ देते ना, यहां पर अगर आप छोड़ देते तो आपका इसके लिए सिर्फ 1 मार्क्स कटता या मैक्सिमम 2 मार्क्स कटता. आपको 15 में 13 मिल जाता और आप आगे बढ़ जाते. बट वो 2 मार्क्स के लिए आपने 15 मिनट वेस्ट कर दिया. यू वेस्टेड 15 मिनट. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ 15 मिनट वेस्टेड यू ऑलरेडी लॉस्ट 8 मार्क्स, बिकॉज हर मार्क का 2 मिनट है. तो यू ऑलरेडी वेस्टेड लॉस्ट 8 मार्क्स. तो 2 मार्क्स के बचाने के चक्कर में आपने 8 मार्क्स खो दिया. और ऐसा भी होता है जब आप फटाफट आगे बढ़ते जाते हो ना, पेपर टाइमली खत्म हो जाता है, आपको 10 मिनट रिवीजन टाइम बच जाता है. वहां पर आके अगर आप देखते ना तो आप आराम से इसको खत्म कर लेते. बट अगर आप टाइम रहते रहते कि आपका ये खत्म हो गया फिर भी आपका टैली नहीं किया और आप इसी को लेके बैठ गए,
तो आपका जो आगे वाला सम्स आप करोगे उसमें आप पैनिक कर जाओगे, बिकॉज भैया ये भी खत्म नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया, टैली नहीं किया, आगे का भी पता नहीं क्या होगा, पैनिक। अब आगे का सम्स में भी फॉर्मेट गंदा करोगे और रॉन्ग कर दोगे, तो आपका ये डोमिनो इफेक्ट होगा। पता है ना, डोमिनो इफेक्ट, एक चीज गिरता है तो सब चीज गिरते जाता है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा, रिपल इफेक्ट हो जाएगा। एक चीज आपने खराब किया वो आपका सब पे इफेक्ट कर देगा और आपका धीरे धीरे पूरा पेपर खराब हो जाएगा। आपने एक क्वेश्चन को टाइम दे दो, आपको 15 मिनट मिला है थोड़ा काम करने के लिए, इधर उधर देखने टाइम नहीं मिलता 15 मिनट, आप लोग को पेपर के लिए मिला है 15 मिनट, तो वो पहले वर्कआउट करो 4 क्वेश्चन और वहीं पर लिख लो। आप सपोज 4 क्वेश्चन कर रहे हो, इस पे 2 क्वेश्चन है, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 2, सब में टाइम लिख लो, 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। घड़ी को सामने रखो, थोड़ा काम करना पड़ता है इसमें, पेपर खत्म करना है तो, कि आपने यहाँ आपका पेपर चालू हुआ 2 बजे, आपको पता है 2:30 तक ही खत्म हो जाना चाहिए, आपका ये 2 PM से लेकर 2:30 PM तक खत्म हो जाना चाहिए। आप 2:30 बजे यहाँ पर आ जाओगे, अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कितना देर में ये खत्म होगा मेरा। अगर ये रेक्टिफिकेशन BRS है भैया, मैक्सिमम हम देगा 10 मिनट 10 मिनट, माने ये 2:50 तक खत्म हो जाना चाहिए, ये कितना देर में होगा ही खत्म। अगर टैली नहीं करता है मत करने दो, अगर टाइम बचा है, सपोज आपने एक क्वेश्चन को आधी घंटा दिया, एक ही क्वेश्चन है 20 मार्क का, तो आपने इसको आधी घंटा दिया, आपने ट्रेडिंग BS बना दिया 15 मिनट में और टैली नहीं किया, देखो टाइम है आपके पास, इसका आपने इसको आधी घंटा दिया है और अभी तक आपका 15 मिनट ही खत्म हुआ है, तो आपके पास टाइम है इसको रिविजन करने का। बट अगर आप ट्रेडिंग BS बना लिए और 35 मिनट्स हो गए और टैली नहीं किया, टेंशन मत लो, हम लोग अकाउंट्स इतना किए हैं कि प्लेसिंग सारा राइट होगा, 1-2 एडजस्टमेंट इधर उधर आ गया होगा, कोई बात नहीं, हम लोग को 15 या 20 जितना भी आया होगा 80% मार्क्स मिल जाएगा। तो वो रिवीजन टाइम हम लोग को नहीं खोना है, 35 मिनट खत्म हो गया, अब आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन मत लो, ऐसे करोगे पेपर खत्म होगा, ट्रस्ट मी, ईगो पे मत लो। एग्जाम में आप लोग का मेंटल कंडीशन अलग होता है, थोड़ा कभी कभी पैनिक बटन प्रेस हो जाता है, तो उसमें हो सकता है वो ठीक से नहीं हो, आप घर पे आप वही सब मेरे सामने आके घर पे करो, हो जाएगा, एग्जाम हॉल में नहीं होता है। मैं कितना बार एग्जाम हॉल के बाद घर आके बच्चों से पूछा हूँ कैसा गया भैया, टफ सम था, हम लोग करके दिखाओ, करने बैठा भैया हो गया, क्यों? क्योंकि वहां पर आपका मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम था, टेंशन पैनिक रहता है एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल का फियर रहता है, तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, घर आते ही वो ठंडा हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो आपका माइंड फ्री हो जाता है, आप कर लेते हो। तो एग्जाम हॉल में माइंड बहुत अच्छा से रखना पड़ेगा आपको, जितना फ्री माइंड रहेगा उतना अच्छा जाएगा, जितना पैनिक जितना टेंशन रहेगा आपका यहाँ पर इफेक्ट करेगा। क्या होता है ना, यहाँ पर आते आते बच्चों का फॉर्मेट भी खराब हो जाता है, अरे जल्दी का टाइम नहीं बचा है, अरे आपको अगर हर क्वेश्चन टाइम के हिसाब से मिल रहा है, अगर आप 40 मिनट्स ले रहे हो तो क्यों एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्यों? इसको खत्म करो ना 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स हो गया, ये क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। बट नहीं, हम तो खत्म करेंगे उसको, क्यों खत्म नहीं होगा, इजी सम था, ये सब बात करके फायदा नहीं है। 40 मिनट्स मिला है, 40 मिनट्स खत्म होते ही आगे बढ़ जाओ, खत्म हुआ है बहुत बढ़िया, नहीं हुआ है कर लेंगे भैया, देखते हैं आगे का इजी सा मिल जाएगा, हो सकता है ये 40 मिनट्स लगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 मिनट लग जाए, तो वहीं तो आप पैनिक कर जाओगे ना, आप 20 मिनट्स यहाँ का इसमें इन्वेस्ट कर दिए, आप जो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है वो इसका इन्वेस्ट कर दिए, तो आपका ये क्वेश्चन तो खराब हो गया और ये भी खराब हो गया, तो 40 मिनट्स खत्म होते ही नेक्स्ट में शिफ्ट कर जाओ। आपका चारों क्वेश्चन गारंटी मैं लिख के दे रहा हूं, ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं, हर क्वेश्चन लग ही नहीं सकता 40 मिनट्स, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा लेंदी जो हो सकता है 50 मिनट लग जाए, बट एक ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा जो हो जाएगा 20 मिनट में, तो वो हो जाएगा, कॉम्पेंसेट हो जाएगा, ध्यान रखना। 40 हमको खत्म करना है 160, 2 घंटा 20 मिनट में खत्म करना है मेरे को, बस 2 घंटा कितना हुआ 40 मिनट, जो भी तुम लोग देख लो, 40 2 और 40 मिनट्स खत्म होगा ही पेपर। बट मेरा वो बात ध्यान रखना, अगर टैली नहीं कर रहा है तो इसको टैली कराने का जिद मत करो, एक बार आगे बढ़ जाओ, टाइम मिलेगा वापस आओ, खत्म होगा ही, याद रखना खत्म होगा, ठीक है? और याद रखना मैंने क्या बोला 15 मिनट के लिए, 15 मिनट में आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब गो थ्रू कर लो, पहले ये 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन में आपको 4 वर्कआउट करना है, ठीक है? ऐसे करोगे मेरा गारंटी है पेपर खत्म होगा। लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, यही हुआ था,
टैली नहीं किया, उसी को लेकर बैठ गए, उसी को लेकर बैठ गए, वहां वो दिक्कत है। लेकर मत बैठो क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाओ, टाइम मिलेगा उसमें वापस आएंगे। इतना आप किए हो, ट्रेडिंग किए हो, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट किए हो, कुछ ना कुछ रॉन्ग हो गया होगा। क्या है, 15 में 13 आ जाएगा, 15 में 12 आ जाएगा। बट अगर आप 15 मिनट और इन्वेस्ट करते हो उसमें, तो आप तो आगे का पेपर का मार्क्स खो दे रहे हो। फायदा क्या है? हो सकता है स्लाइट टेस्ट ऑफ मिस्टेक हो, उसका आधा मार्क्स ही कटे, उसके लिए आप क्यों वेस्ट करो 15 मिनट? छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, टाइम मिलेगा वापस आएंगे हम लोग। ठीक है, अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपका फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, फाइनल अकाउंट्स आपको दिया हुआ, सपोज सम में 6 एडजस्टमेंट, सम में सपोज 6 एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आपको एक एडजस्टमेंट कोई आइडिया ही नहीं है, एक एडजस्टमेंट ऐसा आ गया आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना, आ ही सकता है, क्या हुआ? तो आप क्या करो, वो सम से वो एडजस्टमेंट को, आपको 6 एडजस्टमेंट दिया है, आपको 5th एडजस्टमेंट का कोई आइडिया ही नहीं है, कोई इल्म ही नहीं है कि भैया क्या है, तो पता ही नहीं। ये सम में ये एडजस्टमेंट को काट दो, एडजस्टमेंट को काट दो, आप वो मानो एडजस्टमेंट सम में है ही नहीं, और आप पूरा सम कर दो, आपका सब कुछ टैली कर जाएगा। आपका सिर्फ ये एडजस्टमेंट नहीं करने से 1 या आधा मार्क्स कटेगा, जितना भी एडजस्टमेंट का मार्क्स होगा, मैक्सिमम 1, मिनिमम मैक्सिमम 1.5, मिनिमम 1, ठीक है ना, मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 1.5, मिनिमम 1, इतना मार्क्स आपका काट दिया जाएगा, क्योंकि आपने ये एडजस्टमेंट मिस कर दिया, और आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। क्या होगा, या आप एडजस्टमेंट करने जाओगे, आप कुछ अलग थलग कर दोगे, ट्रेडिंग में कुछ डाल दोगे, पीएल में कुछ डाल दोगे, और आपका सारा आंसर गलत आ जाएगा, सारा आंसर गलत आ जाएगा। हो सकता है टैली भी नहीं करे, आपको और टेंशन, और मार्क्स कट जाएगा। ये एडजस्टमेंट को काट दो। अकाउंट्स में याद रखना सबसे अच्छा बात है स्टेप मार्किंग, अकाउंट्स का सबसे बेस्ट है, जो मैथमेटिक्स में नहीं है। मैथमेटिक्स में दे सी द फाइनल आंसर, ये आंसर है तो हम लोग ऊपर का चेक करेंगे, ये आंसर नहीं है, 0। अकाउंट्स में ऐसा तो सब कितना कितना का अकाउंट में 0 ही आ रहा होता, अगर ऐसा स्टेप मार्किंग नहीं होता। अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग है, आप लोग को ऐसा सम्स भी आएंगे। देखो, इट्स नॉट अ केक वॉक, सीए फाउंडेशन इज नॉट अ केक वॉक। सीए में आने के बाद आप लोग को ये समझना पड़ेगा, इट्स नॉट अ केक वॉक, थोड़ा पेपर स्टैंडर्ड का आएगा। ऐसा नहीं है क्लास 12 का पेपर आ जाएगा कि 100 का 100 मार्क्स आता हो, 80 का 80 मार्क्स आता हो। यहाँ पर ऐसा आएगा कि आपको 1-2 एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वो करना पड़ेगा कि नहीं भैया कोई बात नहीं, नहीं आता है छोड़ दो। आप लोग याद रखो, आप लोग याद रखना, रैंक 1 से रैंक 50 जो फाउंडेशन में आते हैं ना, जो रैंक लाते हैं, माने लोग कितना बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, रैंक ला रहे हैं, उनका भी अकाउंट्स में ना 85 से 90 के बीच में आता है, याद रखना। उनका भी अकाउंट्स में जो मार्क्स है ना, वो 85 से 90 के बीच में ही आ रहा है। रैंक 1 आ रहा है, फिर भी 85 से 90 के बीच में आ रहा है। वो पक्का ही क्लास 12 में 98 से 100 के बीच में लाया होगा, वो क्लास 12 में पक्का इतना से इतना बीच में लाया होगा, उसका अकाउंट्स में इतना आ रहा है, तो वो भी तो कुछ रॉन्ग किया है, बिकॉज फाउंडेशन है, कुछ ना कुछ ट्रिकी पार्ट आएंगे। तो ये आप लोग को रखना पड़ेगा दिमाग में कि ये क्लास 12 नहीं है, मेरे को सारा क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, या फिर सारा सम आता है बट किसी किसी का एक सम का कोई पॉइंट मिस हो रहा है, नहीं आ रहा भैया, तो उसको सम में काट दो, सम में पढ़ो ही मत उसको, यहां देखेंगे वहां देखेंगे, ट्राई करेंगे, 10 मिनट वेस्ट होगा, ये सबसे पेपर लेंदी हो जाता है। आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप बहुत अकाउंट्स पढ़ो मेरे साथ, पूरा साल, पूरा 6 महीना हम लोग बहुत कवरेज किए हैं, तो अगर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है, माने वो ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा टफ पार्ट है, तो उसको सब में काट दो, टाइम पक्का बचेगा। जहां यहां वहां दिमाग लगाओगे टाइम वेस्ट होगा। एंड एवरेज देख रहे हो, रैंक 1 से रैंक 50, और अकाउंट्स का एवरेज मार्क्स याद रखना 75 है, माना आप 75 लाए हो तो बहुत बढ़िया लाए हो अकाउंट्स में, 75 प्लस इज अ वेरी गुड मार्क्स। हम लोग अकाउंट्स में क्लास 12 में क्या बोलते हैं, 95 प्लस के नीचे तो बात ही नहीं करना चाहिए। फॉर क्लास 12 अकाउंट्स में से 95 94 मजा नहीं आया, अच्छा नहीं आया, क्यों? वैसा पेपर आता है क्लास 12 का, फाउंडेशन का वैसा पेपर नहीं आता कि 95 प्लस आराम से बोल सकते हैं। जो रैंक 1 से रैंक 50 आता है उनका भी इतना ही आता है, तो 75 तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग ये ध्यान रखो कि हमारा टारगेट यहां से यहां है 75 से 85, तो आप फिर भी कुछ ना कुछ तो रॉन्ग हो ही रहा है, और वो होता है बिकॉज एग्जाम में थोड़ा पैनिक भी कर जाते हैं हम लोग, और कुछ कुछ तो टफ पार्ट भी रहेंगे एग्जाम में, तो आप लोग को वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मैनेज द टाइम। अब मैं आप लोग को सजेशन दे रहा हूं इस साल का, इस टर्म का, मेरे हिसाब से, एंड याद रखना सीए फाउंडेशन में सजेशन जो होता है ना,
This is just on the basis of teachers का anticipation based on last term का papers. We study last term का papers and हम लोग को लगता है कि अगला टर्म में क्या आना चाहिए, और ये सब चीज सीए का जो पेपर सेटर है उनको भी पता है कि हम लोग सब स्टडी कर करके देखते हैं, तो लोग उसको तोड़ने के लिए इस तरह गंदगी भी कर सकते हैं कि वही क्वेश्चन वापस डाल दिए। तो ये ऐसा नहीं हो कि मैं सजेशन दिया हूं तो बाकी चैप्टर छोड़ दो। हम लोग अकाउंट्स में कुछ छोड़ने नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक होता है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में कुछ हाई होता है कुछ लो होता है, बट आप लोग को सारा चैप्टर करके जाना मैं बता दूं, दिस इज जस्ट अ सजेशन बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट टर्म पेपर्स। मैं 3-4 पास्ट टर्म का पेपर्स देखा हूं, उससे एक एनालिसिस किया हूं कि इस टर्म में क्या आना चाहिए। दैट डजंट मीन कि वो आएगा, हो सकता है पूरा का पूरा उल्टा पड़ जाए, हो सकता है पूरा का पूरा आ जाए, हो सकता है कुछ आए कुछ नहीं आए। वी जस्ट मेक सम एंटिसिपेशन। ठीक है, आ जाओ वो देखते हैं हम लोग। अब सबसे पहला क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन 2 बीआरएस 10 मार्क्स, रेक्टिफिकेशन 10 मार्क्स। ये मैं देखता हूं हर टर्म में रहता ही है, ये दोनों चैप्टर से रहता ही है, और ये तो करके जाना ही है, ये तो छोड़ ही नहीं सकते हो। ये तो गिफ्ट होता है सीए फाउंडेशन के लिए हम लोग को, हम स्टूडेंट को गिफ्ट दिया जाता है ये। ठीक है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 लास्ट टर्म में आप लोग का कंसाइनमेंट आया था। लास्ट टर्म में क्वेश्चन 3 में कंसाइनमेंट था, सेल ऑन अप्रूवल था, अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट था। ठीक है ना, मैं लास्ट टर्म का बताता हूं। कंसाइनमेंट विद इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस का था, इनवॉइस प्राइस, सेल ऑन अप्रूवल, एडीडी और अकाउंट करेंट। ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि दोनों दे दिया था, बोला इसमें इसको ये करो। इस बार आप लिख सकते हो कंसाइनमेंट नॉर्मल एट कॉस्ट, नॉर्मल आ सकता है। फिर आप लिख सकते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 10 मार्क, ये 5 मार्क। कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एडीडी 5 मार्क्स। माने दोनों ही रहता है, बहुत बार दोनों ही रहता है, इसमें से एक करना होता है 5 मार्क्स का। ये आता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता ही है, याद रखना, एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एडीडी। इस बार ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज लास्ट टाइम ही आ गया है, लेस इंपॉर्टेंट। कंसाइनमेंट हर टर्म आता है, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन हर टर्म आता है, तो कंसाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसाइनमेंट को नहीं छोड़ना। बट ये भी बात है कि कंसाइनमेंट नहीं आएगा तो बढ़िया है, ये आपको दे दे 10 मार्क का तो बहुत ज्यादा बढ़िया, बिकॉज ये बहुत ही इजी चैप्टर है, और ये थोड़ा इससे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमको चाहेगा इससे नहीं आए, बट आएगा तो 10 मार्क का आएगा, इससे बेसिक का नहीं आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क्स से 8 मार्क्स, 5 मार्क्स से 8 मार्क्स के बीच आएगा। ठीक है, एडीडी एसीसी। इस बार सेल ऑन अप्रूवल नॉट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट है, और अगर आएगा भी तो वो वाला आएगा। ऑर्डिनरी सीएस को ट्रीट करते हैं ना हम लोग, जो पहला मेथड है, सेकंड हम लोग याद है 3 मेथड किए थे सेल ऑन अप्रूवल में। पहला मेथड व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर वेरी फ्यू, जहां पर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं एज ऑर्डिनरी सेल्स, तो सेल्स से माइनस स्टॉक से ऐड, वो वाला जर्नल एंट्री आ जाएगा। अगर आएगा तो वो वाला जर्नल एंट्री आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 लास्ट टाइम आया था डेट और एनटीओ। लास्ट टाइम आया था डेट और एनटीओ। एनटीओ में बनाने बोला था आरएनपी, बच गए, टफ पार्ट लास्ट ईयर दे दिया। तो इस बार हम लोग करेंगे एनटीओ, आईएनई, अनबैलेंस शीट। लास्ट टाइम हम लोग को पूछा था आरएनपी बनाने बोल दिया था, आईएनई दे दिया था और आरएनपी बनाने बोल दिया था। तो इस टाइम में आईएनई इंपॉर्टेंट है, एंड बैलेंस शीट, और 10 मार्क्स ऑब्लिक 15 मार्क्स। डेथ मैं देख रहा हूं पिछला 2 टर्म से डेट आ रहा है, पिछला 2 टर्म से डेट ऑफ अ पार्टनर आ रहा है, वेरी लेस इंपॉर्टेंट। डेथ एकदम लेस प्रायोरिटी हो गया है। तो डेथ का आप लोग जस्ट कॉन्सेप्ट लेके चले जाओ, हो जाएगा। डेथ का जस्ट टेक द कॉन्सेप्ट एंड गो, पूरा ज्यादा समझ करने का जरूरत नहीं है। डेथ का प्रायोरिटी लिखना, सबसे पहला रिटायरमेंट,
सबसे पहला प्रायोरिटी रिटायरमेंट में रखना, सबसे हाई चांस रिटायरमेंट का इस साल, फिर एडमिशन, एंड द लास्ट इज रिटायरमेंट कम एडमिशन, एंड द लास्ट इज रिटायरमेंट कम एडमिशन। 10/15 मार्क्स। देखो अगर 15 मार्क्स का आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 4 कुछ और होगा, ठीक है ना, और फिर ये क्वेश्चन 5 में चला जाएगा। वही बात है, अगर 10-10 का होगा तो 7 में दे देगा, और 15 का आएगा तो 5 कुछ और रहेगा, और ये 15 का आएगा तो 5 कुछ और रहेगा। वो तो आप लोग समझ जाओगे लॉजिकली, ठीक है। ये दोनों ही से आता है, एनटीओ से भी आता है, पार्टनरशिप से भी आता है, बट इस बार एनटीओ का ज्यादा सम्स करना, आईएनई एंड बैलेंस शीट, एंड जस्ट आरएनपी का आइडिया लेके चले जाना, 1-2 सम कर लो आरएनपी वाला, हो जाएगा। रिटायरमेंट सबसे बेसिक करना, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट कम एडमिशन, ठीक है। क्वेश्चन 5 लास्ट टाइम आया था, ट्रायल बैलेंस, बहुत ही बच्चा लोग का है जो क्लास 11 में सीखते हैं, ट्रायल बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 3 क्वेश्चन पूछा था, ये 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। इस बार लिख लो डेप्रिसिएशन, इस बार लिख लो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आएगा इस बार 10 मार्क्स का। इस बार फाइनल अकाउंट्स आएगा, फाइनल अकाउंट्स 10/15 मार्क्स का, जिसमें क्या बनाने देगा, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। लास्ट टर्म डेप्रिसिएशन सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आया था, तो इस बार डेप्रिसिएशन बिकम्स इंपॉर्टेंट, इस टर्म के लिए डेप्रिसिएशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो डेप्रिसिएशन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, इग्नोर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नॉट इंपॉर्टेंट। पीएल अकाउंट तो इस बार नहीं पूछेगा, इस बार तीनों पूछेगा, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 लास्ट टाइम आया था शेयर्स, शेयर्स आया था और इन्वेंट्री आया था, थ्योरी, इन्वेंट्री का थ्योरी आया था, तो शेयर्स तो आएगा ही, और डिबेंचर्स आएगा इस बार। लास्ट टाइम डिबेंचर्स नहीं आया था, तो इस साल डिबेंचर्स इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इन्वेंट्री से कोई थ्योरी नहीं आएगा, इन्वेंट्री से प्रैक्टिकल आएगा। तो इन्वेंट्री से प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का, हम लोग क्लास में 3-4 सम किए भी हैं, इसका इस टाइप का आएगा। डिबेंचर्स का 6 टॉपिक है, बहुत इजी। शेयर्स का प्रोराटा इज इंपॉर्टेंट, शेयर्स का प्रोराटा बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज योर सजेशन, दिस इज माय सजेशन फॉर दिस टर्म। आप लोग एकदम जो मैंने बताया है ये वीडियो वापस देखना सब लोग, और कोई भी डाउट हो प्लीज मेरे को पूछना, मैं आप लोग का सारा डाउट्स कभी भी ले सकता हूँ, मैं ऑनलाइन रहता हूँ, व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को पूछना, ठीक है। ये आप लोग सब कॉपी कर लो, अब हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।